रुको मेरे प्रिय भक्त, यह कोई आम वीडियो नहीं, यह एक दैवी संकेत है। यह नियम करौली बाबा का बुलावा है, जो आज स्वयं अपनी संतान से बात करने आए हैं। यह संदेश यूं ही तुम्हारी स्क्रीन पर नहीं आया, इसे देखने के लिए स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, आज मैं तेरे पास आया हूँ, तेरे भीतर की उस पुकार का उत्तर देने जिसके लिए तू कई रातों से बेचैन था। हाँ, यह वही आवाज है जो तूने अपने अंदर सुनी थी जब तू बोला था, बाबा अब मुझसे नहीं होता। अब वह समय आ गया है जब तेरा दर्द, तेरी तकलीफ और तेरा संघर्ष खत्म होने वाला है। यह वह क्षण है जब तेरी जिंदगी का नया अध्याय खुलने जा रहा है। तू सोचता है कि यह बस एक वीडियो है, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, यह एक आशीर्वाद का द्वार है। यही वह पल है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे पक्ष में एकत्र हो रही हैं। क्योंकि बाबा ने कह दिया है, अब इस भक्त की किस्मत मैं स्वयं लिखूंगा। मेरे प्रिय भक्त, तू थक चुका है, तेरी मुस्कान कहीं खो गई है, तेरी आंखों में दर्द की परतें हैं। तूने भरोसा किया, पर वही लोग धोखा दे गए। जिनसे उम्मीद रखी, उन्होंने मुंह मोड़ लिया। तूने हर बार सही किया, पर जिंदगी ने हर बार तुझे गिराया। कभी काम बनते बनते बिगड़ गया, कभी मेहनत रंग न लाई, कभी अपने दूर हो गए और कभी खुद से लड़ना पड़ा। लेकिन अब रुक जा, क्योंकि बाबा कहते हैं, अब मैं संभाल लूंगा। याद रख, जब इंसान हार मानने के करीब होता है, तब किस्मत पलटने वाली होती है। तेरी कहानी यहीं खत्म नहीं, यहीं से शुरू होती है। सिर उठा, दिल मजबूत रख, क्योंकि अब बाबा तेरे साथ हैं, और जब वो साथ होते हैं तो हारना नामुमकिन होता है। रुक जाइए मेरे प्रिय भक्त, क्योंकि अब यह वक्त आपका है। यह वही क्षण है जिसके लिए आप वर्षों से प्रार्थना करते आ रहे थे, वही पल जिसके लिए आपका दिल हर रोज बाबा के चरणों में झुकता था। अब आपकी तपस्या का फल मिलने वाला है। यह वीडियो आपको यूं ही नहीं मिला, बाबा ने स्वयं इसे आपके लिए भेजा है। यह कोई संयोग नहीं, यह संकेत है कि अब आपकी किस्मत रातों रात पलटने वाली है। जो दरवाजे अब तक बंद थे, अब वही खुलेंगे। जो मौके आपसे छूट गए थे, अब वही आपके द्वार तक आएंगे। क्योंकि अब स्वयं महाराज जी ने आपका हाथ थाम लिया है। और जब बाबा का हाथ किसी के सिर पर होता है, तब उसे कोई शक्ति नहीं गिरा सकती। प्रिय भक्त, याद रखिए, हर काली रात के बाद एक सुनहरा सवेरा आता है। उसी तरह अब आपके जीवन में भी नया सवेरा आने वाला है। एक ऐसा सवेरा जो आपके भाग्य को उज्जवल करेगा, जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। लेकिन बाबा चाहते हैं कि पहले आप अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानें। आप वो आत्मा हैं जिसे उन्होंने स्वयं अपने आशीर्वाद से बनाया है। आपके भीतर वही शक्ति है जो हनुमान जी में थी, वही प्रकाश जो श्री राम के नाम में था। आप छोटे नहीं हैं, आप असहाय नहीं हैं, आप वही हैं जिसे भगवान ने खुद चुना है। रुक जाइए, यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप केवल मूर्ति में हनुमान जी को देखते हैं, तो यह वीडियो यहीं छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप मानते हैं कि हनुमान जी एक चेतना है, एक दिव्य ऊर्जा, एक जीवित शक्ति, तो यह वीडियो आपके जीवन की सबसे पवित्र भक्ति यात्रा की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, हनुमान जी आज भी जीवित हैं। वो आपको देख रहे हैं, आपकी हर आस सुन रहे हैं, आपके हर आंसू को महसूस कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह नहीं कि वो मदद कर रहे हैं या नहीं। सवाल यह है, क्या आपने खुद को उनकी कृपा लेने के लिए तैयार किया है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं,
यह एक आंतरिक परिवर्तन है, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा भक्ति भाव जो हनुमान जी की कृपा को आपके जीवन में खींच लाएगा। और यदि आपका दिल सच्ची भक्ति से तैयार है तो बाबा से कहिए, हनुमान जी अब मेरी बारी है, कृपा बरसाइए। रुको मेरे प्रिय भक्त, अगर इस वक्त तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, आंखें भर आई हैं, तो समझ लो यह वही पल है जिसका तुम्हें बरसों से इंतजार था। यह कोई संयोग नहीं, यह हनुमान जी का संकेत है कि अब समय बदलने वाला है। यह 51 रुपए कोई दान नहीं, यह भक्ति का सबसे छोटा लेकिन सबसे कीमती निवेश है, विश्वास का प्रतीक। मैं न कोई बाबा हूं, न साधु, बस एक साधारण इंसान जिसने हनुमान जी की कृपा से अपार धन, शांति और चमत्कार को अपनी आंखों से देखा है। और अब मैं चाहता हूं कि आप भी उसी ऊर्जा में, उसी वाइब्रेशन में आएं। तो अभी स्क्रीन पर दी गई यूपीआई आईडी पर 51 रुपए अर्पित कीजिए और भेजने के बाद कमेंट में लिखिए हो गया, ताकि मैं आपके नाम से विशेष आशीर्वाद प्रार्थना कर सकूं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जहां आपको मिलेगा हनुमान जी से संवाद करने की विधि, उनकी कृपा आकर्षित करने के गुप्त मंत्र और जीवन में चमत्कार लाने वाली ऊर्जा साधना, क्योंकि यह वही क्षण हो सकता है जहां से आपकी भक्ति यात्रा की शुरुआत होती है। एक ऐसी शुरुआत जो आपको सिर्फ करोड़ों की नहीं, बल्कि करोड़ों गुना शांति, शक्ति और सफलता दे सकती है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अब आप सोच रहे होंगे, अगर बाबा मुझसे इतने करीब हैं, तो मेरे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों हैं? बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, जैसे सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही तुझे भी मजबूत बनाया जा रहा है। हर कठिनाई, हर दुख, हर असफलता तेरे जीवन का एक सबक थी। हर बार जब तू टूटा, बाबा तेरे पास थे। हर बार जब तूने हार मानी, उन्होंने तेरे कानों में कहा, अभी खत्म नहीं हुआ मेरे बच्चे। और आज बाबा कह रहे हैं, अब मैं तेरा भाग्य स्वयं लिखने वाला हूं। पर बाबा की एक शर्त है, अब तुझे अपने भीतर परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, वह विनम्रता, धैर्य और कृतज्ञता से मिलती है। याद रख, जैसे हवा की दिशा पल में बदलती है, वैसे ही किस्मत की दिशा भी बदलती है। अच्छे दिनों में घमंड मत करना और बुरे दिनों में धैर्य मत खोना, क्योंकि पत्थर अपने वजन से डूबता है और इंसान अपने अहंकार से। रुक जाइए मेरे प्रिय भक्त, क्योंकि अब बाबा आपको एक गहरी सीख देने वाले हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही रही है, जब भी तुम कुछ पा लेते हो तो सबको बताने लगते हो। लेकिन याद रखो, खुशी जब जोर से मनाई जाती है तो नजर लगती है। यह दुनिया तुम्हारी सफलता देख नहीं सकती, इसीलिए बाबा कहते हैं, अपने कदमों को गुप्त रखो, अपने कर्म को मेरे चरणों में समर्पित करो। जब सही समय आएगा, सफलता खुद शोर मचाएगी। याद रखो, खामोशी से की गई मेहनत का शोर सबसे ऊंचा होता है। अब बाबा तुम्हें एक और सीख देना चाहते हैं। जब इंसान को पेंसिल की जगह पेन थमाई जाती है, तो समझो अब गलती मिटाई नहीं जा सकती। अब हर निर्णय सोच समझकर लेना होगा। जिंदगी में की गई हर गलती एक सबक है, लेकिन वही गलती बार बार दोहराना आत्मविनाश है। अब वक्त है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, क्योंकि जिसका सहारा बाबा होते हैं,
उसे किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं होती। अब बात करते हैं संतोष की। बाबा कहते हैं, जो तेरे पास है वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। पर इंसान कभी संतोष नहीं करता। मोटरसाइकिल मिली तो कार चाहता है, कार मिली तो बंगला, बंगला मिला तो नाम और शोहरत, और इस चाह में वह भूल जाता है कि उसके पास पहले से कितना कुछ है। याद रखो, जो इंसान संतोष करता है वही सच्चा धनवान है, क्योंकि सुख का असली स्रोत बाहर नहीं भीतर होता है। इतिहास के सभी महान लोग अकेले में महान बने। उन्होंने दुनिया से नहीं, खुद से संवाद किया। उन्होंने अपने भीतर की आवाज सुनी। तो अगर तुम्हें कभी अकेलापन महसूस होता है तो घबराओ मत। वह अकेलापन कोई सजा नहीं, बाबा का वरदान है, क्योंकि उसी में तुम्हें वो दिशा मिलेगी जो जीवन भर भीड़ में नहीं मिलती। कभी कुछ पल मौन में बैठो, बाबा के नाम का जाप करो। तुम महसूस करोगे तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा घूम रही है, जो तुम्हारे भीतर की हर टूटन को जोड़ रही है। और वही पल होगा जब तुम अपने भीतर के देवत्व से मिलोगे। रुको मेरे प्रिय भक्त, अब वक्त सोचने का नहीं, कर्म करने का है। बहुत लोग सोचते रह जाते हैं, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। पर याद रखो, समय सोचने वालों के लिए नहीं रुकता। जो आज कदम बढ़ाता है वही कल इतिहास बनाता है। हर महान आत्मा ने कभी न कभी पहला कदम उठाया था। शुरुआत हमेशा कठिन लगती है, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, बाबा खुद तुम्हारे कदमों के नीचे रास्ते बनाते जाते हैं। क्योंकि जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं वही दुनिया के लिए दिशा बन जाते हैं। अब अपने मन से असंभव शब्द निकाल दो, क्योंकि असंभव तो उनके लिए होता है जो प्रयास नहीं करते। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तू हिम्मत करेगा मैं तेरे पीछे खड़ा रहूंगा। जब तू गिरेगा मैं संभालूंगा। जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू पोंछूंगा। और जब तू हार मान लेगा मैं कहूंगा, उठ, तेरी जीत अभी बाकी है। अब भाग्य के भरोसे मत बैठो। हो सकता है भाग्य में लिखा हो मेहनत से सब कुछ मिलेगा, तो मेहनत को अपना धर्म बना लो, क्योंकि मेहनत से वह भी मिलता है जो भाग्य में लिखा नहीं होता। हर बार जब तू मेहनत करेगा, ब्रह्मांड तेरे पक्ष में षड्यंत्र रचेगा। हर ऊर्जा, हर ग्रह, हर दिशा तेरे लिए काम करेगी। बस विश्वास रख, क्योंकि बाबा कहते हैं, जिसे खुद पर भरोसा है उसे कोई शक्ति नहीं हरा सकती। आत्मविश्वास वही दीपक है जो अंधकार में भी रोशनी करता है। अगर तू खुद पर विश्वास रखेगा तो रेगिस्तान में भी पानी ढूंढ लेगा और अंधेरे में भी रास्ता पा लेगा। अब दूसरों में दोष ढूंढना छोड़ दो। हर आत्मा अपने कर्मों का परिणाम है। किसी के पास जो है वह उसके कर्मों से आया है, और तेरे पास जो होगा वह तेरे कर्मों से आएगा। इसलिए तुलना छोड़ो, शिकायत छोड़ो, बस कर्म करते रहो। क्योंकि बाबा कहते हैं, मेरा भक्त कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रिय भक्त, अब समय आ गया है कि तू खुद को पहचान। तू वही आत्मा है जिसे बाबा ने अपने चरणों में पाला है। जब तू कहता है, जय श्री नीम करौली बाबा, तो यह शब्द सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि ऊर्जा बनकर तेरे चारों ओर एक कवच बन जाता है। अब से हर सुबह उठकर सबसे पहले यही कहना, जय श्री नीम करौली बाबा, जय श्री राम। यह वचन तेरे लिए सुरक्षा कवच बन जाएगा। अब चिंता छोड़ दे, क्योंकि जब तक बाबा का हाथ तेरे सिर पर है,
तुझे कोई हरा नहीं सकता। अब तेरा समय बदल गया है। जो रुकावटें थीं वो टूटेंगी, जो शत्रु थे वो परास्त होंगे, जो सपने अधूरे थे वो पूरे होंगे, क्योंकि अब बाबा का आशीर्वाद तेरे जीवन में सक्रिय हो चुका है। अब से हर पल को भक्ति में बदलो और हर काम से पहले बस यही नाम लो, जय श्री नीम करौली बाबा, जय श्री राम। रुक जाइए मेरे प्रिय भक्त, जब भी डर लगे बस एक बार सच्चे मन से कहो, जय श्री राम, जय श्री नीम करौली बाबा। देखना डर उसी पल खत्म हो जाएगा। याद रखो, सच्चा सुख न धन में है न शोहरत में। सुख तो तब है जब परिवार साथ बैठकर मुस्कुराता है, जब माता पिता के चेहरे पर सुकून होता है, जब बच्चे हंसते हैं और घर में शांति का वातावरण होता है। सुख तब है जब हर व्यक्ति रोटी खाते वक्त संतोष महसूस करता है। पैसा शरीर को आराम दे सकता है पर आत्मा को नहीं। आत्मा को शांति केवल बाबा के नाम से मिलती है। अब से एक निर्णय लो, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं तुलना नहीं करूंगा, मैं हर परिस्थिति में बाबा पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि जब तक उनका आशीर्वाद है मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मैं अपनी किस्मत का मालिक नहीं, क्योंकि मेरी किस्मत का लेखा जोखा अब बाबा के हाथों में है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया है तो समझो यह तुम्हारे लिए लिखा गया था। इसे बार बार सुनो, क्योंकि हर बार सुनने पर इसके शब्द तुम्हारे भीतर नई शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा भर देंगे। हर सुनने के बाद तुम्हारा जीवन बदलता जाएगा। हर बार बाबा की कृपा थोड़ी और गहराई से उतरती जाएगी। अब सब भक्त मिलकर एक स्वर में बोलो, जय श्री राम, जय श्री नीम करौली बाबा, जय बजरंगबली। याद रखो, बाबा का आशीर्वाद तब तक तुम तक पहुंचता रहेगा जब तक तुम उनका नाम सच्चे दिल से लेते रहोगे। तो मेरे प्रिय भक्तों, इस दिव्य संदेश को आगे बढ़ाओ। इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन सभी तक पहुंचाओ जो इस वक्त संघर्ष में हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है, जिसके माध्यम से मेरा संदेश फैलता है उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है। और हां, इस दिव्य भक्ति यात्रा का हिस्सा बने रहने के लिए भक्ति मार्ग टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाबा के आशीर्वाद के ये संदेश उन्हीं तक पहुंचते हैं जिन्हें उनकी कृपा की आवश्यकता होती है। अब मिलते हैं अगली दिव्य वीडियो में, जहां बाबा तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय खोलेंगे। पर जाने से पहले सभी भक्त एक स्वर में बोलें, जय श्री नीम करौली बाबा की जय, जय श्री राम, जय बजरंगबली।